हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की डेली डिवोशन में जैसे हम रोज़ आते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने अब तक हम दोनों को संभाल के रखा है और ये समय दिया है मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों के हम सब मिल करके प्रभु की महिमा कर सकें और प्रभु के वचन पर मनन कर सकें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। और सच में ये आपका प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको सबको संभाल के रखा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने प्रिय भाई बहनों के लिए जो कि हमारे साथ इस डेली डिवोशन में जुड़ रहे हैं। खुदावंद के प्रिय लोगों, आप अपने समय को जो दे रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखें ताकि आप परमेश्वर के दर्शन में चलें, परमेश्वर की अगुवाई में आप चलें। और मैं स्वागत करता हूँ सिस्टर डॉली टेरेंस जी का कि परमेश्वर अपनी बेटी पर आशीष दे, बरकत दे और इनके घर परिवार पर आशीष रहे परमेश्वर की। और परमेश्वर हर एक कमी घटी को इनके दूर करे। मैं ये परमेश्वर की अगुवाई में होके परमेश्वर से विनती करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप हमारी बहन के परिवार को और उनको अपनी पनाहनी के बानी में रखें। और जो समय परमेश्वर आपके लोग आपको दे रहे हैं उसके एवज में वो फलवंत होने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और दिन भर से लेकर के अब इस रात्रि के समय में जबकि परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए हम सब अब परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर की आराधना करें, उससे प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। खुदावन जो आपने हमको दिया है कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। खुदावन जबकि बहुत से व्यस्त समय में हम लोग रहे प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर आपने अवसर दिया कि प्रभु आपके नाम को ले सके। खुदावन आपसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु, जो यहाँ पर आपकी महिमा की जाती है, जो आपकी स्तुति आराधना की जाती है प्रभु, आपको ग्रहण योग्य हो सके। खुदावन जितने भी प्रिय भाई बहनों को अभी इस डेली डिवोशन के लिए आपने नियुक्त किया है कि वो हमारे साथ मिल करके परमेश्वर की महिमा करें, सो परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी हर एक परेशानियों से, तकलीफों से परमेश्वर आपने हम सबों को बचाया है, अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए धन्यवाद। और पिता परमेश्वर आपकी बेटी मिसेस शबनम डेविड जबकि अब प्रभु आपके कलाम को लेके आएंगी प्रभु, और आज की रात्रि में आप परमेश्वर की वाणी को अपने प्रिय लोगों को सुनाने जा रही हैं प्रभु, आपको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपनी दया करें, अपनी बेटी पर करुणा करें, सारे सिस्टम को, नेटवर्क को और सारे विशेषकर अपने जीवन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं। जितने हमारे प्रिय भाई बहन हैं सबके जीवन को आपके हाथों में देते हैं पिताजी के सम्मुख ईश्वर के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। और मैं स्वागत करता हूँ सिस्टर रेनू आलोक फिलिप का कि परमेश्वर ने आपको ये अवसर दिया कि आगरा मसीह मंडली पेज पर आके हमारे इस परिवार के साथ मिल करके आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए जुड़े हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और जितने भी इस समय ऑनलाइन फेसबुक पे आगरा मसीह मंडली पेज पे जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की महिमा में चलें, परमेश्वर की वाणी को सुने, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके, सारी चिंताओं से, सारी बाधाओं से मुक्त होकर के परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। प्रेज द लॉर्ड। सुनील भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप हमारे साथ रोज जुड़ते हैं और हमेशा आप उत्साहित शब्दों को लिखते हैं। सिस्टर शगुन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। इस रात्रि में आप परमेश्वर को अपना समय देते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में चलें। थैंक यू
सुनील भाई, ऑल क्लियर आपने लिखने के लिए, ऑडियो और वीडियो दोनों परफेक्ट है। इसके लिए परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। क्या आप इस बात को बड़ी महत्ता देते हैं, इस बात को लिख करके आप हमें उत्साहित करते हैं। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकतों से परिपूर्ण करे। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें। या की स्तुति करो, ईश्वर को पवित्र स्थान दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। भजन संहिता 150 उसकी 2 आयत। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीड़ा बजाते हुए उसकी आराधना करो। भजन संहिता 150:3। जोर से फूंको नरसिंगे, जय के जोर से फूंको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जब और बजाते हुए नाचते और उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजो बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। भजन संहिता 150 उसकी 4 आयत। हालेलुया। भजन संहिता 150 उसकी 4 आयत। बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। भजन संहिता 150 उसकी 5 आयत। सुने सुरीली बांसुरी पर सुना सुने सुरीली, जग जग झांझ बजा, जग जग झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। Thank you, Lord.
धन्यवाद यीशु जितने प्राणी है सबके सब यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। भजन संहिता 150 उसकी 6 आए। भजन संहिता 150 उसकी 6 आए। उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हे देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। भजन संहिता 47 उसकी 1 आए। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु की उपस्थिति के लिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रियो, हम वचन में चलते हैं और आज हम देखेंगे कि प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन मुझे व आपको क्या सिखाने जा रहा है। और बहुत बार हमने इस बातों को सीखा कि प्रभु के वचन से, कि प्रभु आज हमें वचन के द्वारा ये सिखाने जा रहे हैं कि जब हम अपने आप को एक मसीह कहते हैं तो क्या हमें अपने जीवन में मसीह के स्वभाव को पा रहे हैं या देख रहे हैं, या हमारे द्वारा, क्या हमारे कामों के द्वारा क्या मसीह हमारे जीवन से दिखाई देता है। अगर हम मसीह हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, तो हमारा कर्तव्य या हमारी ड्यूटी दूसरे मनुष्य के प्रति क्या है, हम क्या करते हैं दूसरे मनुष्य के साथ। और प्रभु का वचन मुझे व आपको क्या सिखा रहा है कि हमें दूसरे मनुष्य के साथ कैसे रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 39 पद में हम पढ़ते हैं, वह लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो अपने समान प्रेम कर, तो क्या हम अपने आप को जितना प्रेम करते हैं या अपने परिवार को इतना प्रेम करते हैं, तो क्या हम अपने पड़ोसियों से उतना प्रेम करते हैं। पड़ोसी से मतलब ये नहीं कि जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसी से मतलब उनसे है जिन्हें मदद की जरूरत है या जिनकी हम सहायता कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने वचन में कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो आज हम एक मसीह मनुष्य के बारे में सीखेंगे कि मसीह मनुष्य का व्यवहार दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार से होना चाहिए और परमेश्वर हमें कैसे कैसे स्वभाव में आने की बात करते हैं। पहला है कि एक मसीह सब मनुष्य से प्रेम रखता है। यदि हम अपने आप को मसीह कह रहे हैं तो क्या हम सच में दूसरों को प्रेम कर पा रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम मसीही के मन में डाला गया और एक मसीही के लिए सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। एक मसीह के लिए सभी लोग बराबर हैं। जिस तरह परमेश्वर सभी से प्रेम करता है, तो क्या हम परमेश्वर की तरह, जैसे परमेश्वर ने हमें कहा कि सब मनुष्यों से अपने समान, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, तो वो भी हमें से ये चाहता है कि हम भी सब मनुष्य के साथ एक सा प्रेम रखें, समान रूप से प्रेम रखें। और परमेश्वर सब मनुष्य से समान रूप से प्रेम क्यों रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सभी मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है।
और परमेश्वर ने सभी मनुष्यों के उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस कैलवरी क्रूस पर दे दिया। सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, मसीह समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत के लिए, सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। ये है प्रेम सभी मनुष्यों के लिए, सभी लोगों के जो संसार में रहते हैं। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 12 पद में ये लिखा है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि हमें दूसरों से प्रेम कैसे रखना है, जैसे कि परमेश्वर मुझसे व आपसे प्रेम रखते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी दया, अपना अनुग्रह प्रेम में रहते हुए मुझ पर और आप पर बनाई हुई है, तो परमेश्वर भी यही चाहता कि जैसे उसका प्रेम मेरे व आपके प्रति है, वैसा ही प्रेम हम दूसरों के साथ भी करने वाले बने। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 11 पद में भी लिखा है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वो ये है, जो सुसमाचार हमने शुरू से सुना है उसके बारे में परमेश्वर कलाम कहता वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर की तरह सभी से एक सा प्रेम रखें। दूसरा है कि एक मसीह और क्या करता है, एक मसीह जो सच्चा मसीह है वह सभी के लिए प्रार्थना करता है। पहला क्या है कि प्रेम करता है, दूसरा सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करता है। सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना नहीं करता, अपने सगे संबंधियों के लिए प्रार्थना नहीं करता, अपने कुलीग्स के लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि इस संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है। अगर वह सभी के लिए प्रार्थना करता है तो वो सच्चा मसीही है। जैसे कि पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय के पहले पद में लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। हालेलुया, सभी मनुष्यों के लिए किए जाएं। मेरे प्रियोस में ये नहीं लिखा कि अपने लिए करिए या अपने परिवार जनों के लिए करिए। परमेश्वर का कलाम कहता है कि अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ। पौलुस द्वारा परमेश्वर का कलाम मुझसे व आपसे ये बात कह रहा है कि परमेश्वर का ये वचन जो पौलुस के द्वारा कहा गया कि मैं तुमसे सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि जो भी हम अपनी विनती, प्रार्थना, निवेदन परमेश्वर के सामने रखते हैं या धन्यवादी रखते हैं वो सभी मनुष्य के लिए किए जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि सब मनुष्यों को संसारिक, भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आत्मिक सभी बातों की आवश्यकता होती है और हर एक व्यक्ति को प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना करना यानी कि अपने पिता से हम बातचीत करते हैं, अपने मन का हाल परमेश्वर को, अपने पिता को सुनाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि अगर आप सच्चे मसीह हैं तो आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद तीसरा है कि एक सच्चा मसीह सब मनुष्यों से मेल मिलाप रखता है, सभी मनुष्य से। यानी कि कुछ लोग अपने, जैसे कि हम मनुष्य करते हैं, कुछ हमारे फेवरेट लोग होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं से मेल मिलाप रखते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते, दूसरों का सम्मान नहीं करते, दूसरों को आदर नहीं करते, दूसरों को इज्जत नहीं देते, बल्कि उनको हम लुक डाउन करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 12 उसके 18 पद में कि जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप रखने की बात परमेश्वर कहता है। यदि हम मसीही हैं, यदि मसीही का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम मुझ में व आप में है, तो परमेश्वर कहता है मुझसे व आपसे एक सच्चा मसीही क्या करे, सब मनुष्य से मेल मिलाप रखे। इसका मतलब मनुष्य में मेल मिलाप नहीं। जितनी बातें आज हम एक मसीह जीवन के लिए वचन से सीखेंगे, इसका मतलब ये है कि वो चीजें हम नहीं करते। इसलिए परमेश्वर वचन के द्वारा मुझे व आपको ये समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप मसीह जीवन जीना चाहते हैं, मसीह का प्रेम अपने में रखना चाहते हैं, तो एक सच्चा मसीह उसे क्या क्या करना है। पहला प्रेम करना है, दूसरा प्रार्थना करना है, तीसरा परमेश्वर के वचन ने क्या कहा बताया कि हमें सब मनुष्यों से मेल मिलाप रखना है। यहाँ तक कि प्रभु ये कहते हैं कि तुम्हें सब लोगों के साथ
हर प्रकार से, यानी भरसक, यानी हर प्रकार से आपको कोशिश करनी है कि मेल मिलाप हो सके। मन मुटाव हो जाते हैं अपने कोलिग्स में, अपने रिलेशंस में, अपने परिवार में, हमारे अंदर मन मुटाव हो जाते हैं। लेकिन यदि मसीह का प्रेम मुझ में, यदि हम सच्चे मसीह हैं, हम उस मन मुटाव को भूलकर उस प्रेम में होते हुए हम फिर से मेल मिलाप रखेंगे। क्योंकि इब्रानियों के 12 अध्याय के 14 पद में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को कौन नहीं देखेगा? जो मेल मिलाप नहीं रखते, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि इस संसार में मेल मिलाप बना रहे, और इसी मेल मिलाप की खातिर परमेश्वर का ये बड़ा प्रेम मुझ में और आप में प्रभु प्रकट करता है। इसलिए इब्रानियों 12:14 में क्या लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता की खोजियो, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। उस पवित्रता की जब हम खोजी होंगे, पवित्रता में रहेंगे, तब जाकर हम परमेश्वर को देख पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना तुम कभी भी कदापि प्रभु को ना देखोगे। यदि आप में पवित्रता नहीं है, यदि आप में मेल मिलाप नहीं है। चौथी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मसीह जन में सब मनुष्य के प्रति आदर होना चाहिए। पहला प्रेम होना चाहिए, दूसरा प्रार्थना करना चाहिए, तीसरा मेल मिलाप रखना चाहिए, चौथा हमें आदर करना है। पहला पत्रस के 2 अध्याय के 17 पद में लिखा है, सबका आदर करो, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें 4 बातें परमेश्वर ने और बताई कि आदर करना है, भाइयों से प्रेम करना है, परमेश्वर से डरना है, राजा का सम्मान करना है। लेकिन क्या मैं और आप हम दूसरों को आदर सम्मान दे पाते हैं, या वो हम सम्मान की जो गद्दी है हम खुद प्राप्त करना चाहते हैं? अपने आप को हम दूसरों से अव्वल दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को हम नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि अगर हम मसीही हैं तब हमें दूसरों को भी आदर करना है। हालेलुया। क्योंकि हर एक मनुष्य का इस संसार में एक अपना ही विशिष्ट स्थान है, एक विशेष स्थान है। परमेश्वर सभी को एक दृष्टि से देखता है मेरे प्रिय, क्योंकि सभी को परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया। ये नहीं कि मुझे या आपको अपने समान या अपने समानता या स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को अपनी समानता व स्वरूप में बनाया, और हर मनुष्य का अपना स्थान है, और यही समझकर हमें एक दूसरे को आदर देना है। सभी का आदर है। यदि हम कभी ये सोचें कि जिस भी डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, तो क्या उसके बिना, उस डिपार्टमेंट के बिना कोई कार्य हो पाएगा, या उस डिपार्टमेंट के कार्य को क्या हम कर पाएंगे? कई बार यही बात होती है मेरे प्रिय, हमारे परिवारों में काम करने वाले हमारे भाई बहन आते हैं, है ना, और हम उन्हें उस दृष्टि से नहीं देखते। तो ये हमारा मसीही प्रेम हमें ये दर्शाता है कि हम उसे कितना आदर दे रहे हैं। अगर वो हमारे घर में काम करते हैं तो उसके बदले में हम उन्हें मजदूरी देते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कि हम मजदूरी देकर हमने उन्हें खरीद लिया है। उनका अपना सम्मान है, उनका अपना समाज में आदर है, परिवार में आदर है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि परमेश्वर की दृष्टि में उसका आदर है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम मुझे व आपको ये सिखा रहा है कि यदि आप एक सच्चे मसीही हैं तो आप दूसरों का भी आदर करेंगे, चाहे कोई भी किसी भी स्थान पर क्यों ना नियुक्त हो, क्योंकि सबके अपने स्थान है जिसे परमेश्वर की ओर से स्थान मिला है। प्रेज द लॉर्ड। 5वीं बात परमेश्वर बताते हैं कि एक मसीही सब मनुष्य के साथ क्या करता है? भलाई करता है। सब मनुष्य के साथ भलाई करता है, सिर्फ अपनी भलाई में नहीं लगा रहता। जैसे मनुष्य का एक स्वार्थी स्वभाव है, सिर्फ अपनी भलाई के कार्यों को करता रहता है, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए वो कोई किसी प्रकार की मदद नहीं करता। गलातियों 6 अध्याय के 10 पद में लिखा है
इसलिए जहां तक अवसर मिले, परमेश्वर कहता है कि जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, सबके साथ भलाई करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये रोमियो 12 अध्याय के 19 से 21 पद में लिखा है कि परमेश्वर ये कहता है यदि आपको किसी से कोई नाराजगी है या आपके विरोध में किसी ने कोई कार्य कर दिया तो परमेश्वर का नाम ये कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। मेरा और आपको परमेश्वर ये अधिकार नहीं दे रहा कि हम किसी के साथ जस्टिस करें या किसी का हम न्याय करें या किसी के जीवन का हम आंकलन करें। परमेश्वर कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। प्रभु क्या कह रहे हैं कि बदला मैं ही दूंगा। यदि तेरा बैरी भूखा हो, अब तेरा बैरी भूखा है, उसे परमेश्वर कहता है भोजन खिलाने के लिए, प्यासा है तो उसे पानी पिलाने की बात कहता है, और वो भी अपने बैरी को, अपने शत्रु को जो आपके विरोध में है। कितनी बड़ी बात है जो मनुष्य के लिए, जो मेरे व आपके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हम अपनों के साथ तो रिश्ता नहीं बना पा रहे, अपने परिवार जनों के साथ रिश्ता नहीं बना पा रहे, अपने सगे संबंधियों के साथ रिश्ता नहीं बना पा रहे। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर क्या कहता है, तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति ने, किसी मनुष्य ने तेरे प्रति कोई बुराई करी हो तो उसे हमें कैसे जीतना है, भलाई के द्वारा। भलाई करके हमें उसके मन को जीतना है या उसके स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव में लाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। क्योंकि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए भलाई करते रहे। और जितने भी दुष्ट के द्वारा सताए गए हुए लोग थे तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या करते रहे, चंगाई देते रहे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर की सेवकाई के दौरान, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने सभी लोगों के प्रति अपनी उदारता दिखाई, भलाई की। तो यदि हम अपने आप को मसीह ही कहते हैं, मसीह का जीवन अपने आप में लाने की प्रयास करते हैं, तो हमें इन सब कार्यों को भी मेरे प्रियो करना होगा। यदि हम सच्चे मसीही हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे व आपसे इस प्रकार का जीवन चाहता है, यदि हम मसीही हैं, मसीही प्रेम हमारे अंदर है, तो हम इस प्रकार का स्वभाव लाएंगे। क्योंकि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीह ही सिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, जो प्यासा हो उसे पानी पिला। छठी बात, छठा जो स्वभाव है एक मसीही का, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मसीह सबके प्रति क्या करता है, धीरज धरता है। यदि आपके विरोध में लोग खड़े हैं तो आप धीरज धरेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय के 14 पद में लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जितनी भी बातें हैं जो प्रभु ने कलाम में दी है, वचन में दी है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 14 पद में, कि हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते, जिनके चाल ठीक नहीं है, जिनकी चाल परमेश्वर के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के बताए मार्ग पर नहीं चल रहे, उनका जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं है, तो उनको समझाओ। उन्हें हमें समझाना है। मसीह व्यक्ति का, यानी मेरा व आपका, जैसे जब हम अपने आप को मसीह कहते तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हम एक मसीह जन होने के नाते हमारी ये ड्यूटी है। परमेश्वर हमें कलाम के द्वारा बता रहे हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उन्हें समझाना है,
उन्हें वचन से समझाना है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से समझाना है। और कायरों को ढाढ़स दो, जो निर्बल हैं, कायर हैं, जो मसीह के जीवन में चलने के लिए डर रहे हैं, उन्हें ढाढ़स बंधाओ और निर्बलों को संभालो, कमजोरों को संभालो। और ये सारे कार्य करने के लिए 3 बातें जो करने के लिए प्रभु कहता है कि ठीक जो चाल नहीं चलते उन्हें समझाना है, कायरों को ढाढ़स देना है, निर्बलों को संभालना है। इन तीनों बातों के लिए परमेश्वर कहता है सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। इन सब कामों के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? सहनशीलता दिखानी होगी, आपको धीरज धरना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार यही होता है कि जब हम लोगों को समझाते हैं मसीह जीवन में आने के लिए, हम 1 बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, वो कुछ दिन चलते हैं, उसके बाद फिर से बैक हो जाते हैं। और हम भी क्या करते हैं, हमें अगर सहनशीलता नहीं है, धीरज नहीं है, तो हम भी समझाना छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उन्हें समझाते रहना है, उन्हें ढाढ़स देते रहना है, उन्हें संभालना है। और इन सब कार्य के लिए हमें क्या करना है? सहनशीलता हमें दिखानी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर जब हमें सामर्थ्य देता है, उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस कहते हैं कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो अभी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत आयत से हुआ। हालेलुया। और पौलुस की गवाही को हम ये देखते हैं, पहला तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 12 से 15 पद में ये वर्णन दिया है, ये वचन लिखा है। और पौलुस क्या कहते हैं कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, और सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात तो हम अपने आप को पापी जानते ही नहीं। हम ये सोचते हैं कि हम जो जीवन में करें सही करें, हमसे तो कोई गलती होती ही नहीं, हमसे तो कोई पाप होता नहीं। लेकिन पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा पापी कौन है? मैं हूँ, जिसकी खातिर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। और पौलुस की इस गवाही को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने पूरी सहनशीलता के साथ पौलुस के साथ व्यवहार किया। जैसे पौलुस क्या कहता है कि मैं पहले कैसा था? निंदा करने वाला था, सताने वाला था, अंधेर करने वाला था। लेकिन ऐसे अविश्वास की दशा में भी बिना समझे बुझे मैंने काम किए थे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का विश्वास और प्रेम उसके साथ, उसके ऊपर बहुतायत से बना रहा। तो इसलिए इब्रानियों 12 अध्याय के पहले 3 पदों में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि गवाहों का बादल, ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो वचन कहते हैं तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। इसे हमें स्वयं करना है मेरे प्रिय, और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही हम ये सब कर सकते हैं। और आगे पौलुस कहता है कि वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर हम सदैव ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब आने वाले उस जीवन को, उस आने वाले उस मुकुट के लिए, उस सिंहासन पर बैठने की बात को वो जानता था, और उसको प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। और क्रूस की मृत्यु किसके लिए सही? मेरे व आपके लिए। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके विरोध में थे, उसके विरोधों को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। प्रभु यीशु मसीह में वो जो धीरज की बात प्रभु कहता है कि मसीह जन में जो धीरज होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के द्वारा हम सीख सकते हैं मेरे प्रियो, कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो ये है मसीह जीवन की विशेषताएं। यदि हम अपने आप को बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हाँ हम मसीही है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर अपनी जान उस कैलवरी क्रूज पर दे दी, बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि हाँ हम मसीही हैं। तो परमेश्वर ने आज हमें ये बताया कि मसीही जीवन कैसा होता है। एक सच्चा मसीह अपने स्वभाव में कौन कौन से गुणों को परमेश्वर बताता है। एक सच्चा मसीह कैसा होना चाहिए, एक सच्चे मसीह की ड्यूटी दूसरे सभी लोगों के साथ उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। पहली बात हमने सीखी थी कि वो सब मनुष्यों से प्रेम करे, दूसरा कि सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करे, तीसरा सब मनुष्यों से मेल मिलाप रखे, चौथा सब मनुष्यों का आदर करे, पांचवा सब मनुष्य के भलाई करे, और छठा सब मनुष्य के प्रति धीरज धरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने इस धीरज को धरते हुए यशायाह 53 अध्याय के 7वें पद में लिखा है कि वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ये है धीरज की बात। ये इस प्रकार का धीरज प्रभु मेरे व आपके जीवन से चाहता है कि यदि हम मसीह जीवन को जी रहे हैं या यदि हमारे विरोध में कोई है, ये कोई प्रकार की विरोधी बातें हमारे अगेंस्ट कोई करता है, तो हमें कुछ बोलना नहीं है मेरे प्रियो। हमें सिर्फ प्रार्थना में और धीरज के साथ अपने सेवा कार्यों को निरंतर करते चले जाना है। और लास्ट, एक मसीही सब मनुष्य के सामने गवाही देता है। हालेलुया। जो एक सच्चा मसीह है, क्या हम अपने जीवन से दूसरों को अपने जीवन की गवाही दे पा रहे हैं, जिसमें हमारे जीवन से परमेश्वर झलक के या पर प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8 पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। आज हम अपने जीवन में बहुत सी आशीषें परमेश्वर के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं मेरे प्रियो। तो क्या हम दूसरों के सामने इस बात को की गवाही देते हैं कि जो कुछ मेरे जीवन में है, या जो कुछ मुझे चंगाई मिली है, या जितनी आशीषें मेरे व आपके पास है, वो मनुष्य के द्वारा नहीं या मेरी सामर्थ्य के द्वारा नहीं, सिर्फ परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मुझे व आपको मिला है। और सबसे बड़ी गवाही हमें इस बात की देनी है मेरे प्रियो, एक अगर हम मसीह हैं, सच्चे मसीह जन है, तो हम इस बात की गवाही देने हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह मेरी व आपकी खातिर इस पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार का मसीह जीवन मुझे और अपने आप को अपने जीवन में लाना है मेरे प्रियो। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने आज वचन के द्वारा एक मसीह जन के जीवन के बारे में बताया है कि एक मसीह जन का जीवन कैसा होना चाहिए सब मनुष्य के प्रति। तो आइए हम सब अपने आप को प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख रखते हैं और प्रभु से हम प्रार्थना मांगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर का, फिर से पिता हम आपके चरणों में आए पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर कलाम के लिए, सुंदर वचन के लिए पिता, कि प्रभु जी आपने ये वचन आज मुझे व मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी आप अपने दिया है कि जब हम अपने आप को एक मसीही कहते हैं कि हम एक मसीही जन हैं, मसीह को मानने वाले हैं, मसीह के स्वभाव को जानने वाले हैं, तो एक मसीह जन में क्या क्या गुण होने चाहिए या दूसरों सभी मनुष्य के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है पिता परमेश्वर, आज आपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है। हम आपका धन्यवाद 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 देते पिता। धन्यवादित है खुदावंदेश्वर राजा आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने सभी भाई बहनों को खुदावंद अपनी संगति में बुलाया पिता परमेश्वर। हर एक को खुदावंद आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं पिता। हर एक का जीवन प्रभु जी आप में होकर प्रभु जी आशीषित होने पाए पिता। और जबकि रोज बरोज प्रभु जी आपके वचनों को हम पढ़ते व सीखते हैं पिता, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए।
प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि जो वचन पिता परमेश्वर हमने आज सीखे पिता परमेश्वर, अपने जीवन में जो भी कमी घटी है पिता, प्रभु जी हम आपके हाथों में देते पिता। सारी कमियों को, सारी बुराइयों को, सारे इस बुरे स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते खुदावन। आपकी ओर से पिता परमेश्वर हम पूरी रीति से पिता परमेश्वर वो स्वभाव खुदावंद यीशु राजा हम अपने जीवन में लाने वाले बन सके पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भी बीमार है खुदावंद यीशु मसीह हर एक को पिता आप चंगाई प्रदान करना पिता, ताकि उनके जीवन के द्वारा एक बड़ी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद तमाम उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर किसी न किसी कारण प्रभु जी निराश है, हताश है पिता, हर एक को पिता परमेश्वर आप संभालना पिता। और प्रभु जी उन्हें वो आशा जो प्रभु जी निराश है, वो आशा जो आप है प्रभु यीशु मसीह, आशा को प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी अपने आप को देखने वाले बन सके पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हर एक उन लोगों के लिए, हर एक उन दास दासियों के लिए, पासवानों के लिए, महायाजकों के लिए, धर्म महायाजकों के लिए पिता, हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपका वचन और भी अधिकाई से प्रभु जी फैलने वाला बन सके। जिन्होंने अब तक खुदावंद यीशु मसीह आपका नाम नहीं सुना पिता, उन तक खुदा में आपका वचन पहुंच सके। हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा और हर एक जीभ आपका अंगीकार करेगी और ये जान लेगी ये प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हर एक उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके मार्ग से भटक गए, आपका नाम तो जानते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन उनके मन कठोर हो गए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता, ऐसे भाई बहनों के अंदर से पिता परमेश्वर आप उस पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपके प्रेम को वो समझ सके, महसूस कर सके पिता। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु राजा हमारे लिए पिता, हमारे परिवार को पिता आप आशीषित करना पिता, और अधिकाई से आप अपनी सेवा के लिए हमें इस्तेमाल करना। और जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपकी संगति में आते पिता, हर एक को प्रभु जी अब नाम बनाम आशीषित करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस आगरा मसीह मंडली पेज पर पिता परमेश्वर आपके कलाम को लेकर आते हैं पिता, हर एक के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक दास दासी पिता परमेश्वर इस संदेश के द्वारा खुदावंद आपको आगे लाने वाला बन सके, आपकी महिमा को करने वाला बन सके पिता। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह तमाम उन नौजवान बच्चों के लिए पिता, हर एक को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांग लेते हैं पिता, ताकि खुदावंद यीशु मसीह वो अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखे पिता, और आपको पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रथम स्थान दे पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए पिता में प्यारी मीठी नींद दीजिए, सुबह का प्रकाश दिखाई, ताकि आपकी इच्छा अनुसार इस प्रकाश में एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 8 तारीख है और कल 7 से 8 रेवरेंड प्रिंस राणा जो प्रभु के कलाम को बांटेंगे, और 9 से 10 बजे रेवरेंड बैजू सालवे जो परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे, और 10 बजे डेली डिवोशन। आप हम सबको अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम परमेश्वर के कलाम को बड़ी सच्चाई से, बड़ी आत्मा से भर कर आप सब में बांटने वाले बन सके, और एक दूसरे को इसी तरह से हम प्रार्थना में उठाए रखें। एक दूसरे को हम समझाते रहें, चिताते रहें, निर्बलों को हम संभालते रहें, और परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम सबको बताने वाले बन सके। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।